वेलकम एवरीवन। तो आज हम कुछ टेंस के सेंटेंसेस देखेंगे, कुछ रूल्स देखेंगे। ठीक है, आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, 12th क्लास का, 10th क्लास का, उसमें आपको हेल्प मिलेगी इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेंस और टाइम। ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है। ठीक है, तो पहले ही टेंस से देखते हैं हम क्या होता है। फर्स्ट टेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब यूज करते हैं हम, जब कोई हैबिचुअल एक्शन हो, कोई रेगुलर एक्शन हो, कोई रिपीटेड एक्शन हो, तो उस केस में करते हैं। ठीक है, अब क्या ऐसी चीज होगी, कौन से ऐसे वर्ड्स होंगे जो हमें बताएंगे कि जो टेंस से चल रहा है हमारा वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में, या सिंपल प्रेजेंट में, वो बताएगा हमारा। सबसे पहला हार्डली, सेल्डम, स्केरली, रेयरली, बेरली, नेवर, daily, usually, often, frequently, always, generally, once in a day, month, year, habitually. For example, he comes once in a week, once in a year, once in a day. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही गोज डेली, आई गो डेली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही वॉक हैबिचुअली, ही वॉक या वॉक्स। ही के साथ आपको अच्छे से पता है वॉक्स आता है, और वॉक्स क्यों आता है ध्यान से सुन लो। ही हमारा सिंगुलर है, और आपको पता है वॉक्स एस लगने के बाद हमारा क्या बन जाता है, हमारी वर्ब सिंगुलर बन जाती है। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं। तो ही वर्क्स हैबिचुअली हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ दो चार सेंटेंस, पांच सेंटेंस मैं करा दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो पिछले सालों में आए हुए इन वर्ड से रिलेटेड। तो बेसिकली ये जैसे जैसे वो कभी भी लेट नहीं आता, ही नेवर कम्स लेट, मतलब नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, कभी नहीं आता, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है ना। वो मुश्किल से ही कुछ वर्ड बोल पाता है, ही हार्डली स्पीक्स। ठीक है, वो मुश्किल से ही बोल पाता है। जैसे अब ये वाले जितने भी वर्ड हैं पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं। ऑलवेज हमेशा काम करता है, रोज लड़ता है मेरे से, वो रोज करता है। ठीक है, वो कभी कभार आता है। ठीक है, यूजुअली, डेली, वो कॉन्टिन्यूसली, लगातार आता रहता है। जैसे ही कम्स डेली, वो रोज आता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि हमारे घर पे दूध देने वाला रोज आता है, तो हाँ डेली आता है। और मिल्कमैन कम्स डेली, जो हमारा दूध दिया है, दूध देने वाला, वो सॉरी डेली, रोज आता है। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स है जिनके मैंने आपको सेंटेंस बोले भी होंगे, आपके दिमाग में स्टक भी किया होगा, मैंने बताया गया है। बाकी हम अब कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वो क्या क्या सेंटेंस है हमारे। ठीक है, पुराने सालों में जो भी आए हुए हैं। थैंक यू की, तो उनके सेंटेंस के एग्जांपल देखते हैं कुछ। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। ही वॉन्ट्स टू बाय ए स्कूटर। अब इसमें आपको कोई भी वो हिंट वर्ड नहीं है, डेली, यूजुअली, ऑफ्टन, सेल्डम वाला। बट फिर भी इसके अंदर वॉन्ट्स लगाइए, क्यों लगाई है। तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब फिल कर रखी है वॉन्ट्स, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे वर्ब देगा वॉन्ट पेपर के अंदर, हमने भरनी है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे वर्ब उसके अकॉर्डिंग हमारी वॉन्ट्स आई। ये भी सिंगुलर है हमारा, और ये भी सिंगुलर। तो कुछ ज्यादा रूल लगाने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली सोल्व कर सकते हो आप इसको। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। ही इज गोइंग फॉर अ वॉक, यहाँ पे मिस प्रिंट है, ही इज गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ड आ गया एवरी डे, और हम यूज कर रहे हैं इज। किस खुशी में कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी नहीं आएगा। आईएनजी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आंसर क्या बनेगा, ही के साथ क्या आता है, एस या ई एस, फर्स्ट फॉर्म के साथ ही वॉक्स, ही सॉरी, ही गोज फॉर अ वॉक एवरी डे, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी। ठीक है, आई यूजुअली ड्रिंक कॉफी, हमारी वर्ब दे रखी है ड्रिंक, हमने इसमें करेक्ट वर्ब फिल करनी है। आई यूजुअली ड्रिंक्स कॉफी आएगा इसमें, क्योंकि कौन सा वर्ड आ गया यहाँ पे, हिंट वर्ब यूजुअली आ गया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सी हार्डली, वो मुश्किल से ही कुछ क्या कर पाती है, स्पीक, बोल पाती है। ठीक है, तो आंसर वर्ब क्या जाएगी, स्पीक्स में जाएगी। हार्डली हमारा हिंट वर्ड आ गया फिर से। बैड स्टूडेंट नेवर, कभी नहीं, नेवर वर्ड आ गया, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसमें क्या आएगा, वर्क नहीं आएगा, क्योंकि बैड स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट प्लूरल होते हैं, और उसके लिए क्या आएगा, वर्क हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, व्हाट मेक्स द मून। तो अगला फिर से हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस में लेके आया हूं, तो ध्यान से देखना क्या है इसमें। इफ यू वॉक फास्ट यू विल विन द रेस। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से देखना। ये जो इफ हमारी, जो हमारी क्या है, कंजंक्शन है, इस कंजंक्शन को हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट, लिंकर बोलते हैं, या कंजंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और इस कंजंक्शन के बाद जो क्लोज होता है, क्लोज मीन एक पार्ट ऑफ सेंटेंस जो होता है, उसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते हैं, क्लास कह सकते हो आप, कुछ खास बात नहीं है, सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं। और सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर जो टेंस होता है, अगर वो क्या है आपका, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस है, तो सेकंड जो पार्ट होता है, जिसको हम मेन क्लोज बोलते हैं, या प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं। ठीक है,
तो उसके अंदर जो भी वर्ब यूज होगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट की यूज होगी, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट कैसे, विन, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और किसके साथ है, विल के साथ है, यू विल विन द रेस, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, विल पता ही होगा, ठीक है। विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो एक आपका थोड़ा सा अलग सेंटेंस था। अच्छा, उसके बाद आपको साइंटिफिक फैक्ट सारे पता ही हैं, ठीक है। उनके अंदर भी हम क्या लगाते हैं, क्या लगाते हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एक और सेंटेंस आता है, हेलो एवरीवन, आप सब उम्मीद है अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, आपके पेपर आ रहे थे, उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस, इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ आपके सामने। तो नेक्स्ट हम एक टेंस पहले डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट टेंस डिस्कस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हम करते क्या हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब आपको अच्छे से पता है, जब कोई भी वर्क, कोई भी काम, कोई भी एक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यू होता है, ठीक है। और एक्शन कंटिन्यू बताने के लिए हम क्या लगाते हैं, आईएनजी वर्ब का यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी ऐड करते हैं, ठीक है। और अगर वो हमारा जो एक्शन है प्रेजेंट में अगर कंटिन्यू है तो उसके साथ हम कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनको हम हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं। और प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, जब टेंस कंटिन्यू हो, क्या क्या, इज, एम और आर, ठीक है। ये हमारा आई के साथ एम होता है, ही सी के साथ हमारा क्या होता है, इज, और आर हमारा कब आता है, जब प्लूरल हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, जब हम यूज करते हैं, ठीक है। तो अब कुछ हिंट वर्ड्स लेके आया हूं मैं आपके लिए जिनके साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस होता है, हमेशा होता है, ठीक है। मिलेगा आपको पेपर में भी सेंटेंस देखने को मिलते हैं ऐसे। फर्स्ट वर्ड है नाउ डेज, सेकेंड है नाउ, दीज डेज, ठीक है। करंटली, करंटली मतलब अभी कोई काम जब हो रहा है। डे बाय डे, डे बाय डे कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होना, उसके लिए भी हमारा कंटिन्यू टेंस हम डिस्कस करते हैं या यूज होता है हमारा उस बोलने के लिए, लिखने के लिए, ठीक है। ही इज वेरी ऑनेस्ट, अब कोई पर्सन है वो बहुत ईमानदार है, ठीक है। बट नाउ अ डेज, इन दिनों, अब नाउ अ डेज वो क्या हो रहा है, ही इज चीटिंग ऑन अदर्स। तो यहाँ पे हमने इज वर्ब यूज करी है क्योंकि हमारा क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही आया है, ही इज चीटिंग और ऑन अदर्स, ठीक है। दूसरों के ऊपर वो चीट करता है, दूसरों को धोखा दे रहा है आजकल वो। तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, क्यों है, क्योंकि सेंटेंस में कौन सा हिंट वर्ड है, हमारा नाउ अ डेज वर्ड है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, सी इज राइटिंग ए बुक ऑन इंग्लिश नाउ अ डेज। नाउ अ डेज फिर से आ गया, और नाउ अ डेज के केस में हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगा देगा। राइट वर्ब दी हुई में, राइट में वर्ब देगा पेपर के अंदर, हमने ठीक करनी हो, उसको करेक्ट करना हो तो हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अब आगे देखिए, सी इज, यहाँ अपने हमने इज लगाया है, हेल्पिंग वर्ब यूज की है क्योंकि हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है और सी के साथ हमारा इजी लेता है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। मोहन इज वेरी पुअर बट नाउ अ डेज ही इज ओनिंग 5 कार्स। अब इस सेंटेंस में भी क्या आ गया आपके अकॉर्डिंग, नाउ अ डेज आ गया, तो यहाँ पे हमने क्या लगाना चाहिए, इज ओनिंग लगाना चाहिए। बट अब प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पे जो ऑन वर्ब है ना, ऑन, ओ डब्ल्यू एन, इसके साथ हम आईएनजी नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमारी एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है। एक्टिव फॉर्म ऑफ कहने का मतलब है, ऑन जो है हमारी वो स्टैटिक वर्ब है जो कभी भी एक्शन की फॉर्म में नहीं आती है, ठीक है। उसके पास 5 गाड़ियां हैं, ठीक है, बट ये कोई एक्शन तो नहीं हुआ ना, कंटिन्यू तो नहीं हुआ है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, बढ़िया बात है, 5 गाड़ियों का मालिक है। बट जब भी ओनर की बात, ओनिंग की बात आती है तो हम आईएनजी हटा देते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आईएनजी को काट के एस लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, ही आ गया। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज वेरी पुअर बट नाउ डेज ही, जो मोहन है, ही, उसके पास कितनी गाड़ियां हैं, 5 कार्स हैं, तो यहाँ पे ओन हम यूज करेंगे, ना कि हम ओनिंग यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ये डे बाय डे का एग्जांपल है। पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, डे बाय डे जब इंक्रीमेंट की कोई बात आती है तो उस केस में भी हम आईएनजी के साथ हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये वाला। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में क्या होता है, ये कुछ हिंट वर्ड मैंने आपको बताए हैं। इस हिंट वर्ड जब आपको दिखते हैं तो हम प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई एम टीचिंग हेयर एट दिस टाइम, इस टाइम पे मैं यहाँ पे टीचिंग कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखना, जब हमारे दो वर्ड्स होते हैं ना, हेयर और देयर, ये दोनों वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में कभी भी आ जाएं, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में जब आते हैं, जब सेंटेंस को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिखाना हो, ठीक है, प्रेशराइज करके, मतलब कुछ स्पेशल बना के दिखाना हो सेंटेंस को। हेयर माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आर कमिंग, तो ऐसा कभी नहीं होता, हेयर माई फ्रेंड्स कम, ठीक है, हेयर माई फ्रेंड्स
कम यूज करते हैं, कमिंग यूज नहीं करते, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं हेयर और देयर के तुरंत बाद, क्योंकि हेयर और देयर स्टार्टिंग में अगर आते हैं तो वो यहाँ पे सेंटेंस को स्पेसिफिक बनाने के लिए यूज होते हैं, थोड़ा सा हाईलाइट कह सकते हो, दिखाने के लिए यूज होते हैं। जैसे माई फ्रेंड इज कमिंग हेयर, बिल्कुल सेंटेंस ठीक है, और अगर ये हो हेयर माई फ्रेंड इज कमिंग तो गलत है, हेयर माई फ्रेंड कम्स, ठीक है, मेरा दोस्त आ रहा है, सेंटेंस की सेंस यही बनेगी। बट दिक्कत क्या है, हेयर और देयर यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए आए हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज होगा, प्रेजेंट सॉरी इंडेफिनिट यूज होगा, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज हम नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट रूल था ये। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जल्दी ही हम अगले टेंस के साथ बढ़ेंगे, मिलेंगे आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ। हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट टेंस मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि जल्दी लेके आएंगे, तो नेक्स्ट टेंस में लेके आ गया हूँ, ठीक है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टेंस क्या है। नेक्स्ट टेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पहले तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इसको क्यों बोलते हैं। थर्ड फॉर्म को हम मानते हैं परफेक्ट फॉर्म मानते हैं, ठीक है, टेंस की, और ये हैज है जो हमारी प्रेजेंट की होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट टेंस और थर्ड फॉर्म हमारी क्या होगी, परफेक्ट। तो हम टेंस कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस डिस्कस कर रहे हैं, जो कोई काम जो है प्रेजेंट में परफेक्ट हो गया हो, ठीक है। परफेक्ट ना भी हुआ तो उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, करते हैं। कैसे, पहला सेंटेंस ये, वी हैव नॉट बोट आवर हाउस अप टिल नाउ, ठीक है। ये अप टिल नाउ का मतलब अभी तक उन्होंने घर नहीं खरीदा है, तो नहीं, अभी तक नहीं खरीदा है, परफेक्ट नहीं हुआ है वो काम, ठीक है। पूछा किसी ने तो खरीद लिया, तो परफेक्ट नहीं हुआ, उस सेंस में गया है ये वाला टेंस। तो यहाँ पे हमने हैव लगाया और बोट थर्ड फॉर्म लगाई और नोट नेगेटिव सेंस देने के लिए लगाया, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कुछ हमारे वर्ड्स हैं जिनके साथ ये टेंस यूज होता है, वो वर्ड कौन से हैं, जस्ट, यट्स, सो फार, टिल नाउ, ठीक है, अप टिल नाउ, ऑफ लेट, लेटली और रिसेंटली, ठीक है। रिसेंट मान लो, रिसेंटली मान लो। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, वी हैव जस्ट पेड द इंस्टॉलमेंट ऑफ आवर लोन। यहाँ पे जस्ट वर्ड आ गया, उन्होंने अभी अभी पे की है इंस्टॉलमेंट, हैव आ गया और पेड आ गया, जस्ट आ गया, तो इससे बड़ी हिंट तो हमें कोई चाहिए नहीं, जब जस्ट मिल रहा है हमें, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट, 1 year हैज पास सिंस आई हैव मेट हिम। अब वर्ड टेंस में क्या आ गया, बीच में सिंस आ गया, और सिंस के बाद ऐसा नहीं दे रखा कि मतलब टाइम नहीं दे रखा, ठीक है, सिंस के बाद टाइम नहीं है, बट सिंस बीच में है। तो सिंस जब भी किसी सेंटेंस के सेंटर में या कहीं पे भी आया हो और बेसिकली उससे पहले कौन सी फॉर्म हो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, हैज प्लस थर्ड की फॉर्म दे रखी हो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो बाद में हमारी कौन सी फॉर्म मिलेगी, सेकंड फॉर्म मिलेगी, ठीक है। उसका एग्जांपल आपके सामने है ये सेंटेंस। अगला है आई हैव नॉट सीन अ मेथड लाइक दिस सो फार। ये जो मेथड है सो फार, अभी तक मैंने ऐसा कह सकते हो, मेथड नहीं देखा, तो हैव परफेक्ट है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो गया, सीन थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना हमारा। क्यों बना, क्योंकि इसमें वर्ड है, हिंट वर्ड है, कौन सा वर्ड है, सो फार वर्ड है, तो हमारा टेंस किस में पहुंच गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पहुंच गया, ठीक है। ये सेंस वाला रूल आपको थोड़ा, सॉरी, सिंस वाला रूल थोड़ा अलग लगा होगा, इसको देख लेना आप। सिंस जब बीच में हो तो बाद में सेकंड फॉर्म और पहले है जब के साथ आपकी थर्ड फॉर्म आपको मिलेगी। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टेंस, हेलो एवरीवन, तो मैं आपके सामने नेक्स्ट टेंस लेके आया हूँ। नेक्स्ट टेंस को डिस्कस करेंगे हम, देखते हैं क्या है इस टेंस में। नेक्स्ट टेंस हमारा है पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड्स हैं जिसके साथ हम पास्ट टेंस लगाते हैं, वो कौन से वर्ड है, एगो है, बैक है, यस्टर, यस्टर का मतलब जैसे यस्टरडे हो गया, ठीक है, यस्टर मंथ हो गया, यस्टर वीक हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट मंथ हो गया, ठीक है, लास्ट मंथ हो गया, ये लास्ट डे जो भी है, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इनके सबके साथ सेकंड फॉर्म आती है। द अदर डे हो गया, इन 1999, कुछ भी मतलब ईयर दे रखी हो, इन प्लस टाइम दे रखा हो, तो भी हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला सेंटेंस डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई डिड ग्रेजुएशन इन 2000। आपसे पूछे आपने ग्रेजुएशन कब की, तो आप क्या आंसर करोगे, आई डिड। डिड कौन सी फॉर्म ऑफ आपके सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे इन आएगा और 2000 टाइम दे रखा है ना, इन प्लस टाइम दे रखा है, तो सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। बट अगर आपसे कोई पूछे आपने ग्रेजुएशन कर ली, तो हम कई बार क्या बोलते हैं, आई डिड ग्रेजुएशन, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। हमने क्या बोलना होता है, आई हैव डन ग्रेजुएशन, ठीक है, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, ठीक है। आपका इंटरव्यू चल रहा है, आपसे क्वेश्चन किया गया आपने ग्रेजुएशन कब की, तो आप बोल देते हो आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 2000।
आपको लगता परफेक्ट हो चुकी है तो बोल दो, सिंपल सा हैव लगा के थर्ड फॉर्म लगा दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, उस केस में आपने ग्रेजुएशन कब की, इसका आंसर क्या करना है, आई डिड ग्रेजुएशन इन 2000, कुछ भी डेट दे रखी होगी उसके अकॉर्डिंग बताना है। जब पूछे आपने ग्रेजुएशन कर ली तो वो परफेक्ट हो चुका है वो काम, आई हैव डन ग्रेजुएशन, इतना ही बोल दें, ठीक है, याद रखना। अब ये सेकंड फॉर्म को लगाने का एक बेस्ट तरीका क्या होता है, जब कोई टाइम जो है, टाइम दे रखा हो और वो टाइम क्या हो, नो मोर हो, मतलब उस टाइम की डेथ हो चुकी हो, डेथ बताऊंगा सेंटेंस के हिसाब से, वो टाइम हो ही ना, अब वो प्रेजेंट ही ना हो टाइम, तब हम डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का फिल करते हैं, ठीक है। कैसे फिल करते हैं जरा ध्यान से देखना। आई हैव टेकन अ लोन 1 ईयर एगो, 1 ईयर एगो मैंने लोन लिया था, सॉरी, और 1 ईयर एगो वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो कौन सी वर्ब में जाएगा, टेकन में जाएगा, और वीकेंसी वर्ब के सेकंड फॉर्म में जाएगा, और सेकंड फॉर्म का मतलब हमारा कौन से टेंस में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा। नेक्स्ट, सी अंडरवेंट एन ऑपरेशन 5 ईयर बैक, 5 ईयर बैक यहाँ पे लिख दिया, अब ये 5 ईयर बैक एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया, अंडरवेंट लगाया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है, थैंक यू। वैसे फ्लो में निकल गया, सॉरी। आई केम 3 आवर बैक, जब हम पूछते हैं ना स्कूल से तुम कब आए थे बेटा, मम्मी पापा घर आते हैं जॉब से तो हमसे पूछते कब आए, तो हम क्या बोलते हैं, आई केम 3 आवर बैक, ठीक है। यहाँ पे 3 आवर्स बैक वर्ड आ गया, बैक हमने डिस्कस किया होगा, आई थिंक लिखा नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। 3 आवर्स बैक इज ऑल्सो अ टाइम जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो वहां पे किस में जाएगा, केम, ठीक है, बैक ये रहा, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ था ध्यान नहीं दिया। 3 आवर बैक कम बैक, अगर वर्ड यूज हुआ यहाँ पे, बैक वर्ड यूज हुआ तो कौन सी फॉर्म लगाई, फिर से हमने सेकंड फॉर्म लगाई, ठीक है। तो वैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस रहता है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप सोच रहे होंगे हमने अभी तक हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक ही सेंटेंस में जब सेकंड फॉर्म आते हैं वो वाली स्ट्रक्चर भी डिस्कस नहीं करी, वो भी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले पास्ट टेंस को समझना ज्यादा जरूरी था, ठीक है। बेसिकली वैसे तो ये दो काम होते हैं जब एक साथ होते हैं, तो इस वाले काम को हम पहले हुआ मानते हैं, जो काम पहले हुआ हो, और जो बाद में जो काम होता है एक ही टाइम पे दो जब एक्शंस हैपन होते हैं उस टाइम पे डिस्कस करते हैं इसको। तो ये पहले काम होता है, इसको अर्ली सेंस बोलते हैं, इसको लेटर सेंस बोलते हैं। आपको समझाऊंगा मैं, आपको रूल से नहीं सिखाऊंगा कि बिफोर से पहले हेड थर्ड लगा दो, आफ्टर से पहले ये लगा दो, ऐसा कुछ नहीं है। सेंटेंस देके बताऊंगा आपको थोड़ी देर बाद, या वीकेंड से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम अगेन एवरीवन। तो आगे कुछ सेंटेंस डिस्कस करेंगे भाई, बिफोर आफ्टर वाले जो मैं कह रहा था पिछली वीडियो में वही देखते हैं, ठीक है। द बॉम्ब हैड, सॉरी इससे पहले हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं। एक जगह पे ना बॉम्ब लगा हुआ था सामने, और पीछे से हमारी जो है वो कार है, बस ले लो, ठीक है, बस ही मान लेते हैं, वो वहां पे खड़ी थी, ठीक है। तो बस ड्राइवर ने देखा अगर मैं धीरे चलाऊंगा तो हो सकता है बम वहीं फट जाए, ठीक है, कि गाड़ी ऊपर पहुंचेगी, पहुंचते ही बम फट जाएगा। तो ड्राइवर ने क्या किया, अपनी स्पीड को बढ़ाया और फटाफट स्पीड को भगा के क्रॉस कर लिया। और जैसे ही इस बॉम्ब की बॉर्डर लाइन को क्रॉस किया गाड़ी ने, तो उसके पीछे से हमारा जो बॉम्ब है वो क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया। तो इस केस में दो काम हुए हैं, पहले हमारी बस ने क्या किया है, क्रॉस किया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा बॉम्ब है वो क्या हुआ है, ब्लास्ट हुआ, ठीक है। तो इस सेंटेंस को करने के लिए हम कैसे ठीक करेंगे, ध्यान से देखना। द बस हैड क्रॉस्ड बिफोर द बॉम्ब हैड ब्लास्टेड, यहाँ पे भी हैड लगा लेते हैं, दोनों सेम वर्ड यूज कर ली मैंने। बट प्रॉब्लम क्या है, अब इसमें के अंदर मिस्टेक है, सेंटेंस वो ढूंढते हो क्या मिस्टेक है। द बस हैड क्रॉस बिफोर, तो पहले बस अगर क्रॉस हुई थी तो वहां पे हमने हैड प्लस वर्ब की, हैड प्लस क्या लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है, ठीक है। क्यों लगाई है, क्योंकि ये वाला एक्शन जो हो पहले ही हो चुका है, और पहले जब एक्शन होता है उसको हम कहां लिखते हैं, पास्ट परफेक्ट के अंदर लिखते हैं, जो कि हमने लिख चुके हैं, ठीक है। अब द बॉम्ब बिफोर द बॉम्ब हैड ब्लास्टेड, देखो गाड़ी जो है पहले ही क्रॉस हो चुकी है और बॉम्ब ब्लास्ट बाद में हो रहा है, तो यहाँ पे हेड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे जो बाद में एक्शन हुआ है उसको सिर्फ हमने किस में काउंट करना है, सेकंड फॉर्म में काउंट करना है। एक पॉइंट और याद रखना, अब जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है वो बाद में हुआ है, और जो पहले काम हुआ है वो गाड़ी क्रॉस होने का, ये सबसे बेसिक चीज थी जिसको ध्यान रखना है आपको। और आपका क्रैमिंग वाला भी क्वेश्चन यहाँ से हो गया, बिफोर बीच में है तो बाद में सेकंड फॉर्म आ रही है, पहले हेड थर्ड आ रही है, पेपर में तो ऐसे ही आता है 10th 12th क्लास तक। तो आफ्टर द बस हैड क्रॉस्ड, बस क्रॉस होने के बाद बम फटा, ये आफ्टर का सेंटेंस है, ठीक है। उसमें अब बीच में तो है नहीं आफ्टर,
बट फिर भी हमने इसको करना पड़ेगा। एक तरीके से और कर सकते हैं, द बॉम्ब ब्लास्टेड आफ्टर द बस हैड क्रॉस्ड, ठीक है, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म में और बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली जरूरी नहीं है बीच में ही होना चाहिए, स्टार्टिंग में आफ्टर आर्क की फॉर्म में भी आ सकता है। तो ध्यान रखना पहले काम कौन सा हुआ है, पहले अर्ली पहले काम ये हुआ है, लेटर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। ऐसे करना है सेंटेंस को सोल्व, और कोई तरीका मत लगाना इस पे। आई हैड गॉट अप बिफोर माई फादर केम टू माई रूम, मतलब सुबह पापा के आने से पहले अलार्म बजी और अलार्म बजते ही मैं उठ गया। तो पहले मेरा उठने का काम हुआ है, पापा पहले आए, पहले उठने का काम हुआ। तो आई हैड गॉट अप बिफोर, पहले ही उठ गया, किसके क्या होने से, पापा के आने से ही पहले उठ गया, ठीक है। आफ्टर आई हैड स्लेप्ड ही सेड सॉरी, सॉरी बाद में बोली है, लेटर वाला काम है, पहले उसने थप्पड़ लगा दिया, जड़ दिया मुंह पे बढ़िया सर है, लाफा मारा है पहले। तो आफ्टर आई हैड स्लेप्ड, थप्पड़ मारने के बाद उसने सॉरी बोली। तो पहले काम कौन सा हुआ, पहले हमारा अर्ली सेंस ये वाली बनी है और लेटर सेंस ये वाली बनी है। तो ध्यान रखना बिफोर आफ्टर के केस में दो सेंस होती है, एक पहले जो काम होता है, एक दूसरा। फॉर एग्जाम्पल पहले ने थप्पड़ मारा, बाद में सॉरी बोली, पहले बस क्रॉस हुई, बाद में बूम फटा, ठीक है। बच्चा पहले उठ जाता है, पापा के बाद में आते हैं, आने से पहले हिंदी बनाने की जरूरत नहीं है, पहले उठा बाद में आए, ठीक है। हिंदी में ऐसे समझ सकते हो, बट ट्रांसलेशन की जरूरत आई थिंक यहाँ पड़ी नहीं है किसी सेंटेंस में कि इसके आने से पहले ये काम हो गया, सिर्फ मैंने इतना बताया पहले एक्शन ये हुआ है बाद में वो हुआ है। तो हेड थर्ड और हेड में लेके गए हैं सेंटेंस को, कुछ खास नहीं है ज्यादा। ओके आपको क्लियर होगा आई थिंक, उम्मीद यही है आपसे। कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, तो नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेके आ चुका हूं। तो ध्यान से देखते हैं अभी सेंटेंस में, इस टॉपिक में चैप्टर में क्या है। तो सेंटेंस देखते हैं कुछ। आई हैज बीन टीचिंग फॉर 20 ईयर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है, आपको अच्छे से पता है। जब टाइम दे रखा हो सिंस या फॉर लगाते हैं, टाइम दे रखा है, ठीक है। अब एक पॉइंट याद रखना, ये प्रेजेंट है और ये टीचिंग कंटिन्यू प्रोसेस है। तो 20 ईयर से वह पढ़ा रहा है, कंटिन्यू काम है, हिंदी नहीं बना रहा। मान लो अगर 2024 से 2024 में उसको 20 साल हो गए हैं और अभी भी वो पढ़ा ही रहा है, तो ये प्रेजेंट हमारा किसमें है, कंटिन्यू टेंस में। सेकंड टेंस में आई हैज बीन वेटिंग फॉर 2 आवर, 2 घंटे हो चुके, 1-1.5 घंटा हो चुका है, 2 घंटे हो चुके हैं, अभी वह वेटिंग कर रहा है, कर रही है, ठीक है, या आई मैं कर रहा हूँ, जो भी है। तो वेटिंग करने वाला हैज बीन में चला गया, कुछ खास नहीं था, जस्ट डिस्कशन के लिए। व्हेन आई सोल्ड माई कार, जब मैंने मेरी कार बेची थी। आई हैड बीन ड्राइविंग फॉर 5 ईयर, ये थोड़ा सा अलग हो गया, ठीक है। जब कार बेची ना, मान लो कार उसने 2024 में बेची है, 2024 में जब उसने कार बेची तो 2024 से पहले उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस था कार चलाने का। तो पहले जब हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होता है तो वो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के अंदर, ठीक है। तो जब मैंने गाड़ी बेची तो उस टाइम पे उसके पास कितने साल का एक्सपीरियंस था ड्राइविंग करने का, 5 ईयर का एक्सपीरियंस था, ठीक है। ध्यान रखना है सेंटेंस। बाय नेक्स्ट ईयर, अगले साल, आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 ईयर्स, नेक्स्ट साल में जाएगा जब क्या होगा, इसके पहले पास्ट का एक्सपीरियंस था। फ्यूचर में जाओगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू में जाओगे तो उसके पास फ्यूचर का एक्सपीरियंस बनेगा, ठीक है। मतलब फ्यूचर वाला जो एक्सपीरियंस होगा वो भी एडअप होगा, पास्ट का तो था ही उसके पास, ठीक है। बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन टीचिंग फॉर 3 ईयर, अगले साल नेक्स्ट ईयर, मान लो 2025 में उसको पढ़ाते हुए 3 साल हो जाएंगे, इसका मतलब उसके पास पहले से ही 2 साल का एक्सपीरियंस है और 2024 वाला एक और जुड़ जाएगा, 25 वाला, 24 वाला तो हो चुका 2 साल तक, 1 साल कब होगी, 25 में और हो जाएगी ऐड। तो कितने हो गए टोटल, 3 साल हो गए, 3 साल का एक्सपीरियंस कब तक हो जाएगा, बाय द नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। बाय द नेक्स्ट ईयर हो सकता है, बिफोर द नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, ठीक है। अगला, आई हैड टेकन डिनर बिफोर 8 AM, यहाँ पे क्यों किया हमने, हैड टेकन क्यों लगाया, काम हमारा क्या है, परफेक्ट में है 8 AM से पहले, बिफोर, ठीक है। अर्ली सेंस आ गई, अर्ली सेंस आपको पता है किसमें होती है, परफेक्ट में जाती है, अभी डिस्कस किया था। आई टुक डिनर एट 8 AM, ठीक है। अब ये टुक क्यों लिया, जो 8 AM का टाइम है वो खत्म हो चुका है, नो मोर है, एट आ गया, 8 AM वो काम जो है हमने कर चुके हैं, वो मतलब टाइम खत्म हो चुका है, बताया था ना नो मोर जब टाइम होता है सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो वैसे ही सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज कर रखी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। बेसिकली सारे टेंस हमने डिस्कस कर चुके हैं सेंटेंस की फॉर्म में, एग्जांपल्स की फॉर्म में, बट हमारे कुछ 4-5 कंडीशंस रहती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जल्दी, कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं उनको, वो भी हम श्योरली डिस्कस करेंगे क्योंकि वो भी जरूरी है, पेपर में पूछ लेते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी आपके साथ, बाय नाउ।